बेटा, पता है तुम्हें, एक बार हम बचपन में फेल हो गए थे। बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी बड़ा अफसोस हुआ हमें। महीनों तक किसी से मिलने का मन भी नहीं हुआ। बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी हमें कि भला हम कैसे फेल हो सकते। और पता है, उस वक्त हमारे बाबा ने हमसे एक ही बात कही थी, बेटा, हार फेल होने में नहीं होती, हार होती है आत्मविश्वास खोने में। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं बेटा कि सारी दुनिया तुमसे कुछ भी कहते रहे बेटा, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। उसके बाद अगले साल हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। फिर क्या था बेटा, हम पास ही नहीं हुए, बल्कि पूरे क्लास में हम अव्वल आए। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब हौसले बुलंद हों, इरादे नेक हो, तो फिर डरना कैसा। और जब मंजिल सामने हो, अपने साथ हो, और इंसान मेहनत से कतराता ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाप रे, ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई सिर्फ तुम्हारा ब्लॉग ही पढ़ रहा है। हर किसी ने शेयर किया है और कितने पॉजिटिव कमेंट्स दिए। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम क्या कह रही थी कि मुंबई में जाके मैं हीरो बन गया हूं? मैडम, अपने ब्लॉग पे कमेंट्स पढ़े। असली हीरो तो तुम हो, वो भी कुछ ही घंटों में। माय गुंजन, द सेलिब्रिटी। वेरी फनी। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? ओ कम ऑन गुंजन, मैं मजाक क्यों करूंगा? इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब आगे क्या करना है उसको सोल्यूशन ढूंढो ना कि ऐसे मायूस होके बूझ के बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे ब्लॉग पे इतने सारे लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उनके लिए सोल्यूशन निकालोगे, लेकिन तुम होके दूसरी प्रॉब्लम में अटकी हुई हो। एनीवे, अब तुम प्रॉब्लम में फंसी हो या सोल्यूशन, एक बात याद रख कि तुम्हारा ये जो पति परमेश्वर है ना, मयंकर, इसे इसकी चुलबुली और खट्टी मीठी गुंजन को चाहता है, विद अ क्यूट स्माइल ऑलवेज। टिपिकल मेल। स्माइल भी डिमांड कर रहे हो? व्हाई नॉट? तुम सही कह रहे हो मयंक। प्रॉब्लम्स तभी तक प्रॉब्लम्स रहती हैं जब तक उनका सोल्यूशन नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली। हम नहीं बदलेंगे तो नया जमाना, नई पीढ़ी, ये सब कुछ सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे ना, रियलिटी नहीं। अरे कौन से नए जमाने को बदलने की बात कर रही हो? और किस किस का मुंह बंद करोगी? आप सही कह रही हैं आंटी जी, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना है। बस एक ऐसी आवाज उठानी है जिससे कि लोगों की बोलती और दकियानुसी सोच बंद हो जाए। अरे कोई समझाओ इस लड़की को। अगर लड़कियां घर में रहे ना तो इस बात की नौबत नहीं आए। अरे कौन बताएगा इसे कि ऐसे लोग हवसी होते हैं, सड़क पर घूमते हुए जानवरों जैसे। अरे किस किस को रोकोगी बेटा? उससे अच्छा है कि हम अपना बचाव खुद करें, सावधानी बरतें। अरे क्या जरूरत है लड़कियों को इस तरह बाहर निकलने की? आंटी जी, जानवर हम नहीं, वो लोग हैं। जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, पब्लिक को नहीं। अरे कसूरवार को हथकड़ी पहनाओ ना, निर्दोष को क्यों? तुमसे बहस करके ना हम अपना दिमाग और खराब नहीं करना चाहते। एक मिनट आंटी जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बदलाव लाने की बात कर रही हूँ। ऊंची आवाज में नारी शक्ति, एकता या फिर ये आजादी का भाषण सुनाकर ना तुम हमें चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया में किस किस के मुंह पर पट्टी बांधोगी? इस तरह के भाषण देने से या झंडा फहराने से ना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। आप सही कह रही हैं आंटी जी, मैं यही ढूंढ रही थी। अरे गुंजन, कहाँ जा रही हो बेटा? जरा जाके देखो। मैं देखता खाना भी नहीं खाया। जी।
तुम्हारी आफ्टर डिनर वॉक हो गई हो तो चलकर सो जाओ। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, जाकर अपनी बहू को समझा दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए देखिए, हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं सीमा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तुम। वो एक पढ़ी लिखी विमुक्त विचारों वाली लड़की है, और वो ये जो कर रही है वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि पूरे औरत समाज के लिए कर रही है। और ऐसा करने के लिए अकल के साथ साथ बड़ी बहादुरी चाहिए। हमें तो अपनी बहू पर बड़ा गर्व है, जिसने ना सिर्फ ये सब सोचा बल्कि कर भी रही। सीमा, हमारा मानना है कि तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। बस रहने दीजिए, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी उसी की भाषा बोलने लगे हैं। जब लोगों में उठना बैठना बंद हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा आपको। और जिस बदलाव की उसने रट लगा रखी है ना, उसके जैसे हजारों आए हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, टस से मस भी नहीं हुआ है। अरे लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, हंसेंगे हम पर, मिलना जुलना बंद हो जाएगा सबसे। ना मिले तो अच्छा है। हम भी ऐसी गलत सोच, घटिया सोच रखने वाले लोगों के साथ ना मिलना चाहते ना दोस्ती रखना चाहते। अच्छा, कहना बहुत आसान है, जब बीतती है ना तब पता लगता है। आप ही बताइए हमें, ऐसी कितनी लड़कियों को जानते हैं आप जो गुंजन की तरह बिना बताए अकेले मुंबई होकर आ जाती हैं, या शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनती है? गुंजन के साथ ये सब जो हुआ है ना, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा या नहीं? क्योंकि वो आज की नारी है, अलग सोचने से शर्माती या डरती नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने हमारी बात का जवाब दे दिया। अरे, रचना की छुट्टियों की अर्जी का फॉर्म यहाँ उसके कमरे में रख देते हैं, कहीं यहाँ वहां हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। सॉरी मौसी जी, मेरी है ज़रा खेली, फाइनली चली है मेरी लव लाइफ। आज ये कमरा कितना खाली खाली लग रहा है, लेकिन कल तक यहाँ पर दो चहकती हुई लड़कियां धमा चौकड़ी मचाए रहती थी। बात बात पर हमसे आकर पूछना, मम्मी मुझे ये फुंसी आई हुई है, इसका क्या करे? मौसी ये बटन कैसे टाका जाता है? मम्मी हमारी चुन्नी पे ना रफू करा देना। मौसी बहुत जोरों की भूख लगी है, वो भी पराठे वाली। कभी कुछ तो कभी कुछ, सारा दिन हमें परेशान करती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।